क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। इस बार का आईपीएल भी आधे से ज्यादा हो चुका है। प्लेऑफ की दौड़ अब खासी रोमांचक हो गई है। कौन सी टीम आगे बढ़ेगी, कौन सी बाहर हो जाएगी, अब इसकी तस्वीर साफ होने लगी है। रेस में आगे जाने वाली टीमों में धोनी की सीएसके साफ साफ नजर आ रही है, तो 5 और भी टीमें हैं जो कि आगे जा सकती हैं, यानी कि कुल 6 टीमें आगे बढ़ने की दौड़ में, प्लेऑफ जाने की दौड़ में सबसे आगे नजर आ रही है। तो इससे भी बड़ी बात यह है कि 4 टीमें सीधे सीधे बाहर नजर आ रही है और उसमें रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस भी शामिल है। उनके लिए रास्ते अब लगभग बंद हो गए हैं। तो दिखाते हैं आपको आधे आईपीएल के बाद क्या है पॉइंट्स टेबल का गणित और समीकरण, सब कुछ आपको बताएंगे, दिखाएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दें कि आपकी नजर में कौन सी टीम है प्लेऑफ में जाने वाली, कौन होगी बाहर। आप भी अपनी फेवरेट टीम के लिए कमेंट जरूर करें। तो इस सीजन का आईपीएल जबरदस्त हो रहा है, धुआंधार हो रहा है, एक से बढ़कर एक मैच हो रहे हैं। अब सीजन करीब करीब आधे से ज्यादा हो चुका है और तस्वीर भी साफ होने लगी है कि प्लेऑफ में कौन सी टीम जाएगी और कौन सी पहले राउंड में बाहर हो जाएगी। तो पहले आपको बताते हैं कि आगे जाने वाली टीम है, रेस में कौन कौन है आगे। पहली टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। जी हां, पिछले सीजन बेहद खराब खेलने वाली चेन्नई ने इस सीजन में जबरदस्त वापसी की है और उससे भी बड़ी बात है, चेन्नई सुपर किंग्स का दावा इस बार सबसे मजबूत दिख रहा है। फिलहाल चेन्नई के 8 मैचों में 10 अंक है और भले ही जो चौथे नंबर पर है, लेकिन पहली 4 टीमों के भी चेन्नई के बराबर ही 10 पॉइंट्स हैं। अब चेन्नई को अभी 6 मैच और खेलने हैं और सबसे बड़ी बात, आगे के मैच सीएसके को कमजोर टीमों के साथ खेलने हैं, लिहाजा आसानी से सीएसके 4 और मैच जीत जाती है तो बिल्कुल आसानी से प्लेऑफ में पहुंच जाएगी, टिकट कंफर्म हो जाएगी। और ऊपर से धोनी की करिश्माई कप्तानी चेन्नई के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। प्लेऑफ में जाने की रेस में शामिल है दूसरी टीम राजस्थान रॉयल्स। जी हां, पिछली बार की रनर अप राजस्थान की टीम भी इस बार सीजन में कमाल का खेल दिखा रही है। राजस्थान के पास बेहतरीन बॉलर हैं तो शानदार बैट्समैन भी हैं। फिलहाल राजस्थान टेबल के टॉप पर है और 10 पॉइंट्स हैं। फिलहाल आगे भी राजस्थान का यही खेल जारी रहने वाला है, ये पूरी उम्मीद है और राजस्थान भी प्लेऑफ में बढ़ने की, जाने की पूरी दावेदार है। तीसरी टीम जो कि प्लेऑफ में जा सकती है वो है पिछली बार की चैंपियन गुजरात टाइटंस। जी हां, हार्दिक पांड्या की गुजरात के भी फिलहाल 10 पॉइंट्स ही हैं और गुजरात की टीम भी शानदार खेल दिखा रही है और गुजरात के बॉलर्स बैटर्स दोनों कमाल का खेल दिखा रहे हैं। और आगे गुजरात की टीम को कमजोर टीमों के साथ मुकाबले खेलने हैं, यानी कि आगे रास्ता बेहद आसान है गुजरात के लिए, लिहाजा हार्दिक की टीम भी प्लेऑफ में जा सकती है। अब चौथी टीम जो कि प्लेऑफ में जा सकती है वो है आरसीबी। जी हां, आरसीबी भले ही 5वें नंबर पर है, लेकिन अभी आरसीबी के भी 8 पॉइंट्स हैं और विराट कोहली की आरसीबी प्लेऑफ में जाने की बड़ी दावेदार है। अब आरसीबी को 6 मैच आगे और खेलने हैं और उन 6 मैचों में से अगर 4 मैच आरसीबी की टीम और जीत जाती है तो उसके लिए प्लेऑफ बेहद आसान हो जाएगा और उसमें भी एक मैच लखनऊ से खेलना है, दूसरा दिल्ली से, तीसरा मुंबई से, यानी कि इन तीनों मुकाबलों में तो बेहद शानदार ढंग से आरसीबी को जीत मिल सकती है, लिहाजा आरसीबी का पलड़ा भी आगे भारी दिख रहा है। अब इन 4 टीमों के अलावा 2 और टीमें भी प्लेऑफ की रेस को रोमांचक बना रही हैं। पहली है पंजाब किंग्स और दूसरी है कोलकाता नाइट राइडर्स। इन दोनों टीमों ने शुरुआत में तो खराब खेल दिखाया था, लेकिन अब दमदार वापसी की है, लगातार मैच जीत रहे हैं और प्लेऑफ में जाने के लिए जोर लगा रही हैं और बाकी टीमों का ये 2 टीमें खेल बिगाड़ सकती हैं। अब इसके बाद उन टीमों की बात करते हैं, उन 4 टीमों की बात करते हैं जो कि पहले ही राउंड में बाहर हो सकती हैं, या कहें कि बाहर लगभग हो ही गई। और पहली टीम है दिल्ली कैपिटल्स। जी हां, ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में दिल्ली की टीम बेहद साधारण फिसड्डी दिख रही है और ऊपर से डेविड वार्नर की कप्तानी पूरी तरह से फेल है। दिल्ली की टीम 7 में से अब तक सिर्फ 2 मैच जीत पाई है, पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है, 4 ही पॉइंट्स हैं और अगले 7 मैच में से दिल्ली को कम से कम 6 मैच जीतने होंगे, तभी दिल्ली का प्लेऑफ में जाना संभव हो भी पाएगा, जो कि लगभग नामुमकिन दिख रहा है। लिहाजा दिल्ली की टीम बाहर हो गई है, ये तय मान लीजिए। दूसरी टीम जो कि बाहर हो जाएगी या कहें कि हो ही गई है वो है सनराइजर्स हैदराबाद। हैदराबाद का भी हाल बिल्कुल दिल्ली जैसा है, पहले 7 में से सिर्फ 2 मैच जीते हैं और हर बार की तरह इस बार भी हैदराबाद की टीम फिसड्डी रहते हुए टूर्नामेंट से बाहर होने वाली है, क्योंकि अगले 7 में से 6 मैच जीतना है हैदराबाद क्या किसी भी टीम के लिए आसान नहीं है। लिहाजा हैदराबाद का भी टूर्नामेंट से बोरिया बिस्तर बंध चुका है, टीम का प्लेऑफ से बाहर होना तय हो गया। तीसरी टीम की बात करें तो वो है रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस। जी हां, मुंबई इंडियंस का इस बार भी खराब खेल का सिलसिला जारी है। पिछले सीजन मुंबई की टीम फिसड्डी रही थी, तो इस बार भी अब तक खेले गए 7 में से सिर्फ 3 ही मैच मुंबई की टीम जीत पाई है। अब आगे मुंबई को अपने 7 मैचों में से कम 4 मैच जीतने होंगे, तभी जाकर मुंबई का कुछ कमाल हो पाएगा, कुछ धमाल हो पाएगा। लेकिन उसके बाद भी प्लेऑफ की सीट कंफर्म नहीं होगी, यानी कि मुंबई के लिए भी रास्ते बेहद मुश्किल हो गए। हालांकि मुंबई के लिए अभी संभावनाएं बनी हुई हैं, बची हुई हैं, लेकिन रास्ते
रास्ते एक हार के बाद मुंबई के लिए पूरी तरह से बंद हो सकते हैं। अब चौथी टीम जो कि इस बार प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी वो है चौंकाने वाला नाम लखनऊ सुपर जायंट्स। जी हां, फिलहाल पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 की पोजीशन पर है। तो हैरानी इसी बात की आपको भी हो रही होगी कि आखिर लखनऊ की टीम कैसे बाहर हो जाएगी, तो वो हम आपको बताते हैं। 8 मैचों में 10 पॉइंट लखनऊ की टीम हासिल कर चुकी है, लेकिन ये पॉइंट्स लखनऊ के लिए अब सबसे ज्यादा या कहें कि हाईएस्ट पॉइंट है। इसके ऊपर लखनऊ के लिए पॉइंट्स बटोर पाना, मैच जीत पाना संभव होने वाला नहीं है। अब वो क्यों, तो वो भी समझिए। लखनऊ की टीम अब तक सिर्फ पिछले मैच में पंजाब के खिलाफ एक तरफा जीत पाई है। इसके अलावा लखनऊ की जीत हर बार किस्मत से ही हुई और किस्मत का साथ हर बार नहीं मिलेगा। ये जरूरी नहीं है कि हर बार किस्मत का साथ लखनऊ को मिल पाए। और ऊपर से लखनऊ की टीम ने अब तक ज्यादातर मैच अपने घर पर यानी कि लखनऊ के मैदान में खेले हैं, जिसको लेकर लखनऊ की टीम उसके खिलाड़ी फेमिलियर हैं। लेकिन अब दूसरे मैदानों में लखनऊ को जाना होगा, वहां जाकर खेलना होगा, तो वहां पर जीतना लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए आसान नहीं है। और ऊपर से केएल राहुल का फिसड्डी फॉर्म जारी है। दिग्गज मार्कस स्टोइनिस चोटिल हो गए, टीम से बाहर हो गए हैं, लिहाजा संकट बढ़ गया है कई गुना ज्यादा। तो ऐसे में लखनऊ के लिए रास्ते मुश्किल दिख रहे हैं। हालांकि लखनऊ एक आध मैच जीत जाती है तो संभावना बना सकती है, या कहें कि लखनऊ की टीम अभी पूरी तरह से बाहर नहीं है, लेकिन हाँ, लखनऊ के लिए रास्ते बेहद मुश्किल आगे हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल चेन्नई, राजस्थान, गुजरात और आरसीबी प्लेऑफ की दौड़ में सबसे आगे नजर आ रही है। तो वहीं मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद की टीमें फिसड्डी दिख रही है, जो कि लगभग बाहर हो चुकी है। तो ऐसे में आपका क्या कहना है, आपकी नजर में कौन हो सकता है प्लेऑफ में जाने वाली वो 4 टीमें? आप भी अपनी फेवरेट टीम के लिए कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो मुंबई और गुजरात के बीच खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी की। मिलर, अभिनव मनोहर और फिर राहुल तेवतिया के जोरदार प्रहारों से गुजरात की टीम ने स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। 209 रन का टारगेट मुंबई के सामने रखा। मुंबई की टीम एक बार फिर बल्लेबाजी में फ्लॉप हो गई। दोनों ही ओपनर्स धड़ाम हो गए, तो तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव भी चलते बने और करीब करीब 10-12 ओवर के आसपास ही मुंबई की हार पक्की हो गई थी। हालांकि निचले क्रम पर आए निहाल वडेरा ने कुछ शॉट्स जरूर लगाए, मगर वो भी नाकाफी रहे। अब निहाल और पीयूष चावला ने ठीक ठाक साझेदारी की, मगर उसके बाद भी मुंबई की हार पक्की थी, क्योंकि आखिरी 3 ओवर्स में 18 बॉल में जीत के लिए 73 रन बनाने थे, जो कि नामुमकिन था। यानी कि मुंबई की हार पक्की हो गई थी 17 ओवर खत्म होने के बाद। मगर निहाल वडेरा ने यहाँ पर क्या किया वो देखिए, जो कि हैरानी भरा था, चौंकाने वाला था। 18वें ओवर की पहली बॉल ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी, जिस पर पीयूष चावला शॉट नहीं लगा पाए, बॉल को छोड़ दिया, तो बॉल विकेट कीपर के पास चली गई। अब नॉन स्ट्राइक एंड से दौड़ते हुए निहाल वडेरा आए और स्ट्राइक एंड पर पहुंच गए। अब वहां पर पीयूष चावला खड़े थे, जो कि रन नहीं ले रहे थे। अब हालत ये थी कि खुद को क्रीज पर पहुंचाने के लिए और पीयूष चावला को क्रीज से बाहर करने के लिए निहाल वडेरा ने पीयूष चावला को धक्का दे दिया, क्रीज से बाहर कर दिया। जी हां, भरे मैदान में सारे खिलाड़ियों के सामने, पूरी दुनिया के सामने ये सब कुछ हुआ जब सीनियर खिलाड़ी पीयूष चावला की बुरी बेइज्जती कर दी एक 22 साल के लड़के ने। और पीयूष चावला ने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप पीयूष चावला पेविलियन छोड़ दिए। पहले उन्होंने क्रीज छोड़ा और निहाल वडेरा का विकेट बच गया, पीयूष चावला आउट हो गए और फिर उसके बाद पीयूष चावला चुपचाप सिर झुकाकर पवेलियन की तरफ लौट आए। अब यहाँ पर सिंगल नहीं होता या रन नहीं भी होता तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि मुंबई की टीम हार चुकी थी। लेकिन निहाल वडेरा को अपनी 50 लगानी थी और उसी के लिए दौड़ पड़े और चावला के साथ बदतमीजी कर दी। अब ये अकेला इंसिडेंट नहीं था, इसके बाद अगली ही बॉल पर क्या हुआ वो देखिए। नए बल्लेबाज अर्जुन तेंदुलकर विकेट पर खेलने आए और अगली ही बॉल पर निहाल वडेरा ने शॉट मारा। बॉल चौका तो नहीं हुई, लेकिन हाँ काफी दूर चली गई, जिसमें टहलते हुए भी 1 रन आसानी से लिया जा सकता था। लेकिन इस बार निहाल वडेरा ने, जो कि खुद स्ट्राइक पर थे, तो सिंगल लेने से मना कर दिया, क्योंकि निहाल वडेरा खुद स्ट्राइक पर रहना चाहता था। लेकिन अर्जुन तेंदुलकर ने रन ले ही लिया और निहाल वडेरा को भी रन लेने के लिए मजबूर कर दिया। अब यहाँ पर निहाल वडेरा अर्जुन तेंदुलकर पर बुरी तरह से भड़क गया, फ्रस्ट्रेट हो गया और रन लेने से बेहद नाराज हो गया, क्योंकि निहाल वडेरा हर हालत में स्ट्राइक चाहता था, अपनी 50 लगाना चाहता था। अब हैरानी देखिए, जहाँ पर सिंगल नहीं था वहाँ जबरदस्ती सिंगल ले लिया और खिलाड़ी को आउट कर दिया, दूसरे खिलाड़ी को, जो कि अच्छा खेल रहे थे, क्योंकि खुद स्ट्राइक चाहिए थी। और जहाँ पर सिंगल रन था वहाँ पर सिंगल नहीं लेने को कहा और रन ले लिया, तो फिर अपने ही साथी पर भड़क गया। अब ये कोई सीनियर खिलाड़ी नहीं कर रहा था, कोई धोनी, विराट, रोहित शर्मा ये नहीं कर रहा था। अगर वो करते तो बात में दम लगती, भरोसा होता। लेकिन यहाँ पर 22 साल का लड़का, जिसने कुल मिलाकर 3 मैच खेले हैं, वो इस तरह का एटीट्यूड दिखा रहा था। निहाल वडेरा ये सब कुछ कर रहा था, जो कि हैरानी भरा था। और इसीलिए तो वो मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा भी भड़क गए। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।